लाभ जो यज्ञों में मिलता था, वही लाभ जो बड़े बड़े अनुष्ठानों में मिलता था, घर बैठकर नशे मान से मुक्त चरित्रवान होकर माँ की साधना करना, वही लाभ बल्कि उससे दुगना लाभ तुम्हें अपने घर में मिल जाएगा। और मिल रहा है, सभी को मिल रहा है, किसी से भी पूछ लेना है आप। ये पावन अभियान है। एक और गुरुवन ने हमें लक्ष्य बताया जीवन का कि जो भी इस धरती पर मनुष्य आया है उसके साथ 3 कर्तव्य जुड़े हैं। इन 3 कर्तव्यों का पालन ना किया तो हम लाख यात्राएं करते रहे धामों की, अगर उन कर्तव्यों से विमुख रह गए तो उन धामों से भी खाली वापस लौटाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ये सच्चाई है भैया। कर्तव्य है राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा और मानवता की सेवा। माता रामायण में कितनी प्यारी पंक्ति लिखी है कि पर हित सरस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। लेकिन हमारी तो आदत बन गई भैया पीड़ा देने की। भोजन के लिए हम किसी जीव को पीड़ा दे देते हैं, शराब के लिए हम पत्नी को पीड़ा दे देते हैं और बच्चों को तो पीड़ा दे ही रहे, क्योंकि जो व्यक्ति शराब पीता है वो अपने घर के कर्तव्य नहीं निभाता। उनके बच्चों के पास काफी किताबें नहीं होंगी, देख लेना आप। हम तो रोज देखते हैं परिवारों में जाकर, रोती हुई छोटी छोटी बिटियां। तो ये हम पीड़ा दे रहे हैं। दूसरी पीड़ा हम गौ माता को दे रहे हैं। गौ माता भी कट रही है और हम बैठे हैं चैन से घरों में। फिर धरती माता वो भी पीड़ित है जब इतना अधर्म हो रहा है तो। और भारत माता तो है जिसमें हमने जन्म लिया है, और अपनी माता भी पीड़ा में है, क्योंकि जब जिस माता के सामने उसके बेटे, युवा बेटे भटक जाएं, एक्सीडेंट में मर जाएं, वो माता सुखी रहेगी? तो सब माताएं पीड़ा में हैं। और जब सब माताएं पीड़ा में हैं तो जरा सोचो क्या उन माता की कृपा मिलेगी? उस माता की कृपा पाने के लिए इन माताओं की पीड़ा हम दूर करें। धर्म वर्तमान में यही है। हर युग का एक युग धर्म होता है, ये बात भी मान लें। मैंने कहा ना, समय के हिसाब से प्रक्रियाएं बदलती हैं। जब अर्जुन रो पड़े कृष्ण भगवान के सामने कि प्रभु हम किस पे तीर चलाएं, सामने भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोण बैठे हैं, हमारे बंधु बांधव बैठे हैं, हमारी ही बहनें विधवा हो जाएंगी प्रभु। तो कृष्ण भगवान ने कहा था ध्यान रखना, तीर तो चलाने पड़ेंगे, चाहे कोई हो सामने तीर चलाना पड़ेगा, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए इस समय सबसे बड़ा धर्म यही है कि तुम इन पे तीर चलाओ। कभी कभी परिस्थिति बनती है ऐसी। आज हमें भी सामने हमारे कौरव नहीं है और ना कौरव पांडव का युद्ध है, लेकिन एक युद्ध चल रहा है अनीति अन्याय का, अधर्म का और धर्म का, दोनों तरफ। एक तरफ राजनेता कहते हैं, झूठी झूठी बातें तुझ तसल्ली देके जाते हैं कि भैया हमको वोट दे देना, हम कुर्सी पर बैठकर तुमको आनंदित कर देंगे, विकास की गंगा बहा देंगे। और हम विश्वास करके उनको वोट देते हैं। वो कुर्सी पर बैठकर न तो गौ माता को बचा पाए, न बहन बेटियों की लाज बचा पाए और न समाज से भ्रष्टाचार को हटा पाए। एक ये भी धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा है। रूप बदल गया है, लड़ाई जो कि त्यों चल रही है। तो हमारा कर्तव्य है, हम मांगने आए हैं बीजा खेड़ा ग्राम के ग्रामवासियों से। बड़ा पावन दिन है। जब मां की साधना की तो एक संकल्प लेकर जाना है, और अगर ये संकल्प ले लिया, चूंकि साधना के अनेक पक्ष होते हैं। जब अगरबत्ती और पूजा करते हैं हम, ये भी साधना कहलाती है। जब किसी दीन दुखी को सहारा देते हैं, मदद करते हैं, ये भी एक साधना होती है। और जब हम भारत माता की सेवा करते हैं, जो सैनिक अभी जिस समय हम मां की साधना कर रहे हैं, इसी समय शायद कोई सैनिक गोली खा रहा होगा हमारे भारत की रक्षा करने के लिए, तो वो भी साधना कर रहा है भैया। साधना के अलग अलग रूप हैं। तो आओ उन सैनिकों के सम्मान के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, धरती माता की रक्षा के लिए और अपने बेटे बेटियों के कल्याण के लिए एक संकल्प जरूर ले लो। और संकल्प है कि खुद नशे मान से मुक्त चरित्रवान रहकर किसी ऐसे दल का सहयोग नहीं करेंगे जो नशा बिकवा रहा है, जिसके राज्य में गौ कटने के लाइसेंस दिए जा रहे हों। ऐसे किसी भ्रष्टाचारी दल को और राजनेता को हम अपने वोट का सहयोग नहीं करेंगे। हम ये मांगने आए हैं आपसे, और तभी हमारे बेटे बेटी सुखी रह पाएंगे। क्योंकि प्रक्रिया देखिए ना, एक कमरा है, उसमें आपने 2 अगरबत्ती जला दी और पीछे से 10 लोग सिगरेट पी रहे हैं, तो ज्यादा धुआं काय का होगा?
सिगरेट का होगा, क्योंकि अधर्म हावी हो जाएगा। अगरबत्ती तो एक लगी, सिगरेट 10 जल रही है। इसी तरह से हमने 40 तो एक किया है आज। ऐसा नहीं, पूरे देश में हजारों जगह हो रहे हैं गुरुदेव जी की कृपा से। भगवती मानव कल्याण संगठन जो पूज्य सदगुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने गठन जिसका किया, इसी समय हजारों जगह हो रही। लेकिन जहां हजारों जगह साधना हो रही है, उसी तरह शासन प्रशासन के आदेश निर्देश में हजारों दसों हजारों घरों को रोज नशेड़ी भी बनाया जा रहा है। चिंता का यह विषय कि वही हुआ कि हम इधर से लीप रहे हैं और उधर से वह कचरा फैलाने लगे हैं। तो दोनों तरफ से यात्रा, गुरुवार का बड़ा पावन अभियान है। एक तरफ हम घर घर जाकर मां की साधना करते हैं, दूसरी तरफ आपसे निवेदन भी करते हैं कि भैया जो अपने कर्तव्य भूल गए हैं, जो साधना आराधना के पथ पे नहीं चल रहे हैं, जो स्वयं चरित्रवान नहीं है, जो स्वयं नशा मुक्त नहीं है, उनको कमान सौंप के तो सब कुछ डूब जाएगा भैया। बताओ, हिरण्यकश्यप का सबने नाम सुना। हिरण्यकश्यप ने भगवान राम के नाम पर रोक लगा दी थी कि कोई मेरे राज में राम का नाम नहीं लेगा। अब आनंद देखिए, अब आपको आनंद आएगा जो अगली बात बोल रहा हूं। प्रजा तो मान गई कि राजा साहब जो तुम कहोगे भैया तुम्हारे राज में रह रहे हैं, पानी पी रहे खा रहे, तो प्रजा ने भगवान राम का नाम लेना बंद कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप की सगी संतान ने उसका विरोध किया कि पिता, तुम एक जन्म के पिता हो सकते हो, लेकिन राम हमारे परम पिता हैं, जन्म जन्म के पिता हैं। और प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का विरोध किया था कि नहीं? धर्म ग्रंथ बताते हैं। और जीत किसकी हुई थी बताओ? प्रहलाद की। पर्वतों से पटका गया। और तो और होली का काम ही सबको जलाना, लेकिन वो होली खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाई। इष्ट के नाम में इतनी शक्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि सच्चाई के साथ चलें, सत्य धर्म पर चलें। अधर्म के साथ चलने से अब हमें चिंता अपनी तो करनी है, लेकिन सबसे ज्यादा छोटी छोटी बिटियां, ये बहनें बैठी हैं जो, इनकी सबसे ज्यादा चिंता करनी है। अभी हमारी बहन कह के गई थी, क्या बताइए सुरक्षित है बहनें? नहीं है सुरक्षित। अब गौ माता सुरक्षित नहीं, धरती माता सुरक्षित नहीं, बहनें सुरक्षित नहीं, तो भैया कुछ करना पड़ेगा कि हम घरे में बैठे रहेंगे? मैंने बताया ना, मंदिर में पूजा करना, घंटा बजाना ये अलग पक्ष है, और उसी समय ग्राम में अगर आता ताई आ गए हैं तो हम घंटा बजाना रोक के पहले उन आता ताइयों को भगाएंगे, ये कर्तव्य है हमारा। अब पता चला कर क्या है, जिस समय गांव में आता ताई आ गए उस समय हमने भीतर से दरवाजे बंद कर लिए और पूजा करने लगे। पूजा का ये समय नहीं है, पहले उनको मार के भगाओ, नहीं तो वो हमारी बहनों पर बुरी दृष्टि डालेंगे। आज यही स्थिति हमारे पूरे भारत देश की है कि हम पूजा तो करें, साधना करें और उससे ऊर्जा मिलेगी, गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन हमारे सामने जो अन्याय अनिति अधर्म हो रहा है, एक एक ट्रक भरकर गौ माताओं को बेचा जाता है। धिक्कार है उनको जो बेचते हैं और धिक्कार है उनको जो खरीदते हैं, ये धंधा करते हैं। तुम उस पैसे से जो कमाया है अपने घर में सुख शांति नहीं ला पाओगे, बल्कि इतनी अशांति आएगी कि तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा ढूंढने से। अभी एक ट्रक यहां पकड़ा गया था, उसमें गौ माताओं के छिल गए थे, हाथ पांव टूट गए थे, भूखी थी 3-3 4-4 दिन से। ये अधर्म, और इसकी जानकारी अगर लगती है तो अपना कर्तव्य निभाओ, तभी भगवान कृष्ण की, तभी भगवान राम की साधना तुम्हारी सफल होगी। गुरुदेव भगवान वही तो तुम्हें चेता रहे हैं कि कर्तव्य को समझो भैया, और कर्तव्य को ना समझा तो भैया जैसे चल रहा है कि जिस समय हम कुछ समय माँ की साधना में आनंद ले रहे हैं, इसी समय कुछ लोग अस्पताल में भी बेड पे पड़े हैं ऑक्सीजन के लिए। तो रास्ते दोनों हैं। प्रकृति सत्ता ने स्वतंत्रता दी है। दिन भर एक व्यक्ति कमाता है 300 रुपए, वह चाहे तो 300 रुपए से दूध खरीद सकता है, पैसा भैया तुम्हारे हैं। वो चाहे तो 300 रुपए से मांस खरीद सकता है, लेकिन मांस खरीदोगे तो पतन जरूर होगा, और दूध की तरफ बढ़ोगे तो उत्थान होगा। हमारे हाथ में हमें किस मार्ग पे चलना है। स्वतंत्रता दी है मां ने, किसी को बांधा नहीं, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ विवेक भी दिया है। अपने विवेक का उपयोग करके सदमार्ग पर चले। पहली बार आपके ग्राम में आया हूं। हम सब लोग, जो भैया तिलक भैया कह रहे थे, चूंकि समय तो हो गया है, बस थोड़ी सी और बात मेरी रह गई है।